पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर मलेशिया में भी शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर के गुण गाते रहे। कहा, हम जंगें नहीं तिजारत चाहते हैं। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई थी जो जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंग बंदी में किरदार अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदा से लाखों जिंदगियां बच जाएंगी। तारीखी मुआहदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। जंग बंदी और अमन मुआहदे का फैसला जुर्रतमंदी का मुजाहरा है। थाईलैंड की साबिक मलिका के इंतकाल पर सदर ट्रंप का इज़हार अफसोस। कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आसियान इजलास में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। सदर ट्रंप का रवायती अंदाज में रक्स। अमेरिकी सदर का कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। 3 रोज़ा आसियान इजलास का आगाज़ हो गया। कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शरीक हैं। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सदर ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में सदर ट्रंप के साथ बहुत शानदार गुफ्तगू हुई। गजा समेत दुनिया के कई हिस्सों में जंगबंदी पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं। अमन बरकरार रखने के लिए सदर ट्रंप का आज़म देखकर खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर मदऊ किया गया। शहबाज शरीफ FII के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत आला वफ़द शरीक होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी तवानाई और अफरादी क़ुव्वत पर बातचीत होगी। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। पाक अफगान आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में बदलने का मिशन। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। मुज़ाकरात 3 दिन जारी रहने का इम्कान। तुर्किया में मुज़ाकरात के 2 अदवार में दहशतगर्दी की रोकथाम के मैकेनिज़्म पर बातचीत की गई। दोहा मुआहदे के बाद पेशरफ्त से मुतल्लिक डोजियर्स का तबादला किया गया। पाक अफगान कशीदगी से सरहदी रास्ते 16वें रोज़ भी बंद। पाक अफगान तिजारत और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। दोनों ममालिक के ताजरों को भारी नुकसान का सामना। ताजरों का हुकूमत से बार्डर खोलने और तिजारती सरगर्मियाँ बहाल करने का मुतालबा। चमन बार्डर पर अफगान मुहाजिरीन का रश बढ़ गया। सरहद बंद होने से अफगानिस्तान में फल और सब्जियाँ खराब होने लगे। भारत के गोदी मीडिया का मकरू चेहरा बेनकाब। वज़ारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। गोदी मीडिया का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से मुतल्लिक मनगढ़ंत बयानिए का पोल खुल गया। भारतीय फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाक सऊदी फौजी मुआहदा के तहत पाकिस्तान 25,000 फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को एयर डिफेंस और रॉकेट कमांड कायम करने में ताउन और मुख्तलिफ हथियारों के साथ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम भी फराहम करेगा। सऊदी अरब चीनी JF-17 और J-10 खरीद कर पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी और अफगान भारत उमूर में सफारती ताउन फराहम करेगा। इस झूठे बयानिए के बरक्स 17 सितंबर 2025 को जारी करदा पाक सऊदी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक किसी एक मुल्क पर जारहियत को दोनों ममालिक पर जारहियत तस्वुर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। सदर जरदारी ने अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी पीर के रोज़ हुकूमत साजी का बाकायदा ऐलान करेंगे। सदर आसिफ जरदारी के ज़ेर सदारत ऐवान सदर इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की गई। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का कहना है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने नई हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर का 77वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआ तकरीब। मेजर जनरल तोकीर अब्बास ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। शुरका की शहीद के मज़ार पर फातिह खानी, मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। उलमा इकराम का कहना है कि शुहदा का लहू हम पर कर्ज है। शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा नायक सैफ अली जंजुआ की बहादुरी और कुर्बानी ने वतन के दिफा की नई मिसाल कायम की। नायक सैफ अली जंजुआ की अजीम कुर्बानी आज भी हर जवान के जज्बे को यकीन, अज़म और कुव्वत अता करती है। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद ने दुश्मन की अलगार रोककर तारीख में जुर्रत का नकाबले फरामोश बाब रकम किया। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद जैसे सपूत पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज का मान है। मुल्क भर के 188 सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट
40,000 उम्मीदवार शरीक। पीएमडीसी को टेस्ट फीस कीमत में 1 अरब 26 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल। मुल्क में मजमूई तौर पर 121 निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, जिनमें 77 मेडिकल और 44 डेंटल कॉलेजेस शामिल। 67 सरकारी कॉलेजेस में 49 मेडिकल और 18 डेंटल कॉलेजेस शामिल हैं। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज 5 बरस बाद मैनचेस्टर पहुंच गई। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। ओवरसीज पाकिस्तानी परचम लेकर इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर समेत दीगर ने मुसाफरों और अमले का शानदार इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब में मुसाफरों को अलविदा किया गया। आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी। टीम इंतजामिया में अहम तब्दीलियों का फैसला। पीसीबी ज़राए के मुताबिक हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट मिलने के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। मोहम्मद वसीम का रवैया अखड़ मिजाज रहा। बॉलिंग और बैटिंग कोच समेत खिलाड़ियों से भी ना बन सकी। स्पोर्ट स्टाफ की तकर्रियां मर्जी से की, लेकिन फिर भी नताइज सिफर रहे। मोहम्मद वसीम की जगह अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्री का इम्कान है।